गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का जो प्रकाश चैप्टर है और उस प्रकाश चैप्टर के बारे में हम प्रकाश चैप्टर में जो उत्तर हो जो अवतल लेंस है उसकी विशेषता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की जो विशेषताएं थी वो जनरली याद नहीं रहती है, तो आज हम उनको याद रखने की ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। उस ट्रिक से हमारे को जो उत्तल लेंस है और जो अवतल लेंस है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, सभी की विशेषताएं हमारे को याद हो जाएगी। एक ट्रिक के थ्रू जो चारों जो विशेषताएं हैं यानी उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सभी विशेषताएं हमारे को याद हो जाएगी। तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो उत्तल लेंस है, दिस उत्तल लेंस, ये इस शेप का जो होता है वो तो होता है उत्तल लेंस, और ये जो होता है ऐसा, ये क्या होता है अवतल लेंस। तो ये उत्तल लेंस सिर्फ हमारे को यहाँ पर हम इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पूरी इसकी विशेषता के बारे में यानी पूरा हम इसको विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं। उत्तल लेंस और ये क्या है अवतल लेंस और अवतल लेंस। और इस ये अवतल लेंस है जो किनारों से पतला होता है और बीच में से मोटा होता है, और जो अवतल लेंस है वो किनारों से तो मोटा होता है और बीच में से पतला होता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम ट्रिक के बारे में देखते हैं। तो ट्रिक में हमारे को कौन कौन से जो शब्द हैं उनको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखिए, एक तो हमारे को उत्तल को ध्यान में रखना है, दूसरा हमारे को लेंस को ध्यान में रखना है, और फिर हमारे को अब को ध्यान में रखना है, और फिर हमारे को केंद्र को ध्यान में रखना है। उसके बाद में फिर हमारे को यहाँ पर धनात्मक को ध्यान में रखना है, धनात्मक, और फिर हमारे को दूरी को ध्यान में रखना है, और फिर यहाँ पर वास्तव जो शब्द है इसको ध्यान में रखना है, और फिर हमारे को जो उल्टा है इस भी हमारे को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर है जो हाइपर, इस हाइपर को भी हमारे को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इन सभी शब्दों को हमारे को ध्यान में रखना है। और अब हम सभी का मतलब देखते हैं। उत्तल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर उत्तल लेंस, कि उत्तल है और क्या है लेंस। इट मीन्स वो दर्पण नहीं है, वो क्या है लेंस है। यानी उत्तल लेंस की विशेषता के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर उत्तल लेंस उत्तल है और क्या क्या है लेंस। और अब मीन्स क्या होता है अभिसारी। ये अब मीन्स क्या हो गया यहाँ पर अभिसारी। इट मीन्स जो क्या करता है कि वो अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस है। तो इससे हमारे को ये पता चला कि जो उत्तल लेंस है वो कौन सा लेंस है, वो अभिसारी लेंस है। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। और यहाँ से अब है केंद्र। केंद्र का मतलब होता है केंद्रित, कि वो क्या करता है, वो केंद्रित करता है, यानी जो किरणें जो जाती है उनको वो केंद्रित करेगा। ये हमारे को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर एक बार बाद में एक और लिख दूंगा केंद्रित, और यहाँ पर है धनात्मक। और इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी दूरी को हम जो मापने वाले हैं कैसे मापेंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि जो लेंस होते हैं या तो वो पॉजिटिव होते हैं या फिर वो नेगेटिव होते हैं, यानी वो या तो धनात्मक होते हैं और या फिर वो ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है उसको किससे मापा जाता है, उसको धनात्मक से मापा जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब आप इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं। और आगे इसके है दूरी। दूरी मतलब इसमें मतलब कौन से दोष में इसको काम में लिया जाता है। तो इसको काम में लिया जाता है दूर दृष्टि दोष में, यानी जब दूर दृष्टि दोष होता है तो इसको काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर इस दूरी से हमारे को क्या पता चला कि ये कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है कि ये हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। इसका मतलब जो उत्तल लेंस है वो दूर दृष्टि दोष में काम में लिया जाता है। उसके बाद में है यहाँ पर वास्तव। वास्तव का मतलब इसका जो प्रतिबिंब जो बनने वाला है वो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इसका वास्तविक। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, वास्तविक। इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनने वाला है, किसका, उत्तल लेंस का।
तो उत्तल लेंस का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा। उसके बाद में है यहाँ पर अगला, यदि हम सब पे चलते हैं तो इसका मतलब है उल्टा। उल्टे का मतलब जो प्रतिबिंब है, यानी उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसके अंदर हमेशा ही प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, तो इस उल्टे का मतलब उल्टा ही है, उल्टा इसका प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद में यहाँ पर है हाइपर। हाइपर का मतलब यहाँ पर जो दोष है, भाई दोष तो हमारे को पता है कि कौन सा दोष हुआ, दूरदृष्टि दोष है। लेकिन जब दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा यहाँ पर क्या नाम उसका लिखा जाता है, यानी एक दो तरह के दोष होते हैं, एक तो मायोपिया, हाइपर माइट्रोपिया, ऐसे इंग्लिश में नाम है उनका। तो वो क्या होते हैं कि वो जनरली यहाँ पर याद नहीं होते हैं, तो दूरदृष्टि दोष, और ये दूरदृष्टि दोष को हम हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि सर ये तो इंग्लिश का शब्द है, भाई कि ये इंग्लिश का शब्द है, लेकिन आजकल जो एग्ज़ाम में या कंपटीशन में कहीं पर भी हम देखते हैं तो इसका नाम भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उत्तल लेंस की कमी से, यानी कौन से दोष में उत्तल लेंस वगैरह की वजह से रिलेटेड पूछा जाता है। तो वो हमारे को ध्यान में रखना है कि कौन से लेंस में ये लिया जाता है। तो ये शब्द आपको ध्यान में रहेगा कि दूरदृष्टि दोष को ही हम हाइपर माइट्रोपिया दोष के नाम से जानते हैं, तो ये आपको थोड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर माइट्रोपिया, माइट्रोपिया। तो ये आपको ध्यान रखना कि उस दोष का नाम क्या है, उस दोष का नाम है हाइपर माइट्रोपिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल लेंस अब केंद्र से धनात्मक दूरी पर वास्तव में उल्टा व हाइपर होगा। उत्तल मीन्स उत्तल, लेंस मीन्स लेंस, इट मीन्स नोट दर्पण। और अब यहाँ पर अब है, अब मीन्स अभिसारी, नोट अपसारी, यानी वो अभिसारी है, केंद्रित करता है किरणों को, धनात्मक में मापा जाता है। दूरी कौन सी है, दूरदृष्टि दोष। और यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, और कौन सा उल्टा, और हाइपर। और यहाँ हाइपर मीन्स कौन सा दोष होता है, हाइपर माइट्रोपिया नाम का दोष होता है, यानी हाइपर माइट्रोपिया नाम की बीमारी होती है। अवतल में कौन सा होता है, अवतल में जो मायोपिया वगैरह है वो होता है। तो अब हम यहाँ पर एक पॉइंट और देखते हैं कि हमने अभी बोला कि सर ये तो एक के लिए ही हुआ, आपने तो कहा था कि चारों के लिए, कि यहाँ पर उत्तल लेंस अवतल लेंस सभी के लिए। तो अब मैं उस पॉइंट को बताता हूँ कि ये जो लेंस, ये जो ट्रिक है, ये आता है उत्तल के लिए। अब यदि हम अवतल के लिए पढ़ें, जैसे मान लो अवतल के लिए पढ़ें, तो अब हमारे को पता है कि अवतल और उत्तल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे कि जैसे ये उत्तल है, लेंस है अपसारी, ये क्या करता है, अभिसारी, इसका मतलब ये क्या करता है, केंद्रित करता है। तो अवतल क्या करेगा, अपसारी, अवतल अपसारी हो जाएगा। और ये क्या करता है, केंद्रित, तो ये वाला क्या करेगा, फैलाएगा, धनात्मक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और यहाँ पर दूरदृष्टि दोष, तो अवतल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष। और यहाँ पर वास्तविक होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अवास्तविक। और यहाँ पर उल्टा की जगह पर सीधा हो जाएगा, और यहाँ पर हाइपर की जगह पर सिर्फ मायोपिया हो जाएगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा, ये अवतल लेंस के लिए हो जाएगा। ये वाला किसके लिए होगा, अवतल लेंस के लिए होगा। कि सर अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का कैसे याद रखेंगे, तो भाई अवतल दर्पण जो उत्तल लेंस के लिए होगा वही अवतल दर्पण के लिए होगा। कैसे याद रखना है कि जो उत्तल लेंस है, जो उत्तल लेंस के लिए होता है वो तो होता है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, इसका मतलब क्या, अवतल दर्पण। उत्तल लेंस के लिए जो होगा वही अवतल दर्पण के लिए होगा। और जो अवतल लेंस के लिए होगा, जो अवतल लेंस के लिए होगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण के लिए। कौन से दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके द्वारा हम याद रख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये
इसके द्वारा आप मतलब कॉम्पिटिशन का कोई पेपर आता है, स्कूल में आपसे मतलब पूछा जाता है, या फिर आप पेपर दे रहे हो 10th का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जो ये वाला जो टॉपिक है प्रकाश, ये सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड दोनों ही क्लासेस के अंदर अवेलेबल है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।